time, so you always the first one I see. I mean, I'm very irregular anyway, but whenever I join, I see you are the first one. Hare Krishna. Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा श्रीला प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरि नाम संकीर्तन नमो सिद्धि की जय। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रबंध महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्णा। एक्सेप्ट माय दंडवत प्रणाम। So which shloka today? 23 Prabhu. How many? 23. How many you all agree with the Venkateswar Gopal Prabhu? I always vote Venkateswar Gopal Prabhu without deviation. Okay, we'll take the instruction from Prabhuji and we'll start. 23. 1.17.23. अथवा देव मायाया नूनं गति गोचरा चेतसो बचशापि भूतानां इति निश्चयः। अथवा देव मायाया नूनं गतिर्गोचरा चेतसो बचशापि भूतानां इति निश्चयः। अथवा देव मायाया न्यूनं गतिर्गोचरा चेतसो बचशापि भूतानां इति निश्चयः। व्हाट मीनिंग? अथवा या कि देव भगवान मायया शक्तियां न्यूनम अत्यंत न्यून गति चाल अगोचरा अचिंत्य चेतसः या तो मन में से बचसः वार्ता से च अथवा अपि भी भूतानां सभी जीवों का इति इस प्रकार निश्चयः निष्कर्ष निकाला। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्तियां अचिंत्य हैं। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा न ही शब्द चातुरी द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। छोटा सा प्रपोर्ट मैं पढ़ लेता हूँ। अगले श्लोक में काफ़ी लंबा प्रपोर्ट है तो आप लोगों को मौका मिलेगा। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्त को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता हैं। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह वास्तविक संपन्नकर्ता से अनजान नहीं बना रहे। यह संदेह का उत्तर यह है कि भगवान की प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म यह अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही है, जिससे वह परम कारण बताने से कतराता है। यह संशय काली तथा माया दोनों के कल्मशों के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप में दिखता है और इसकी माप अकथ्य है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमृतमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं सदा पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च
श्री रूपम सागर जातम सगन रघुनाथन विद्यंतम सजीवम साद्वैतम सावधूतम प्रजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय बुद्धेश्वरी पिता का समनिधि नामने नमश्चार्य पादाय निताय कृपा प्रदाने गौरकथादामदाय नगर ग्रंथाणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय बुद्धेश्वरी भक्त वेदांत स्वामिनिधि नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणी निर्विशेष शून्यवादी पाशे तारणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अथवा देव माया न्यूनं गतिर्गोचरा चेतसो वचशापि भूतानामिति निश्चयः। सो परीक्षित महाराज वृषभ को सुनने के पश्चात ये कह रहे हैं, निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है। कोई न तो मानसिक चिंतन द्वारा नहीं शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तो जब कोई अनुमान लगा ही नहीं सकता है, कोई उसके तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो हम जानने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जब परीक्षित महाराज जैसा महान विद्वान कह रहा है कि भगवान को समझ पाना, शक्तियों को समझ पाना बड़ा मुश्किल है, तो हम क्यों कर रहे हैं? लेकिन भगवान को एक श्लोक में समझा जा सकता है। अगर आपको याद हो तो कई महीने पहले मैंने बोला था, सचितानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। लेकिन भगवान को जानना बहुत कठिन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम अपना जी चरण में। कैसे आप लोग? एक कवि ने लिखा है, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की स्याही करूं कृष्ण गुण लिखा न जाए। अगर जो पृथ्वी है, अगर ये पूरी पृथ्वी को हम कागज बना दें और जितने वन हैं उन पेड़ों की लेखनी बना दी जाए, और जितने समुद्र हैं, 7 समुद्र हैं, उनकी स्याही बना दी जाए, अगर ये सब हमारे पास मौजूद हों, फिर भी हम भगवान के गुणों की पूर्णतः व्याख्या नहीं कर सकते। 10वें स्कंद में वेद कहते हैं भगवान को, अरे ऐसा क्या इतराते हो? अरे भगवान कृष्ण, अरे तुम अपने आप को भी नहीं जानते हो, तुम अपने आप को भी नहीं जानते हो। जब भगवान अपनी शक्तियों के बारे में सोचते हैं तो अपनी बुद्धि को लगाना पड़ता है, और जैसे बुद्धि कहीं ठहरती है वो शक्तियां दुगनी हो जाती हैं। फिर भगवान को बुद्धि लगाना पड़ता है, जैसे वहां तक पहुंचे शक्तियां और बढ़ जाती हैं। तो कहते हैं, हे भगवान, अरे तुम तो अपने आप को भी नहीं जानते हो। इतनी महानता है। और इसलिए ये आज परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि वृषभ ने जो कहा कि हमें कैसे मालूम, भगवान कृष्णेना अद्भुत कर्मणा, भगवान कृष्ण के कार्यकलाप अद्भुत हैं। भगवत गीता में भगवान खुद कहते हैं,
जन्म कर्म च मे दिव्यम। दिव्य का मतलब है जो हमारी शक्ति से बाहर है। हम भौतिक प्रकृति हैं, भगवान की शक्तियां दिव्य हैं, तो भौतिक प्रकृति से हम दिव्य को नहीं देख सकते। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। अगर कोई समझ गया त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। अब आप कहते हैं हमें तो मालूम है भगवान के बारे में। अगर यही अवस्था जो कह रहे हैं भगवान को मालूम है, यही अवस्था अगर अंत तक बनी रहे तो आप भगवान को जानते हैं। यह नहीं कि आपको भगवान के बारे में सब कुछ पता चल गया, जो इंद्र को है, चंद्र को है, ब्रह्मा जी को है, शिव जी को है, व्यास देव को है, इतना नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि कृष्ण ही मेरे कारण का कारण है और ये व्यवस्था पूरी जीवन ऐसी बनी रहे, तो आप कृष्ण ज्ञाता हैं, आप कृष्ण को समझ गए हैं। लेकिन जैसे आप कृष्ण को समझने की कोशिश करेंगे अपने हिसाब से, तो नहीं समझ पाएंगे। तो इतना समझ लो, सचितानंद रूपाय। सत्य चित आनंद ही भगवान का रूप है। अब सत्य को हमने जाना नहीं, चित्त को हमने पहचाना नहीं, आनंद को हमने भोगा नहीं, लेकिन गुरुओं के द्वारा कहते हैं, जैसे कभी हम भोजन करते तृप्त होते हैं, अगर वो स्थिति हमेशा बनी रहे, वो आनंद की स्थिति बनी रहे, या सत्य कभी हम सुबह उठे बड़े आनंद में हैं, अगर वो आनंद का जो भाव है, वो समय है, पूरी उम्र चले। चित जो नॉलेज है, वो भगवान के बारे में 4 श्लोक पढ़ लिए, अगर वो श्लोक हमें पूरी उम्र याद रहे, तो यह है सच्चिदानंद। ऐसे ही भगवान का रूप है। और भगवान हमारी शक्ति के अनुसार हमको उसको पहचानने का, समझने का मौका देते हैं। यथा माम प्रबोधन्ते ताम सदैव भजामे हम, अकॉर्डिंगली, ज्यादा नहीं। एक बार दिल्ली में एक पंडाल प्रोग्राम था प्रभुपाद जी का। बहुत विदेशी शिष्य आ रखे थे। पंडाल प्रोग्राम हुआ, हरे कृष्ण महामंत्र हुआ, प्रभुपाद की कथा हुई। कथा के बाद जो क्वेश्चन आंसर चले, प्रभुपाद जी सबको उत्तर दे रहे थे। एक नौजवान लड़का बीच में उठा और उसने आत्मा के बारे में प्रभुपाद से कुछ सवाल पूछे, और ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी का उत्तर उस लड़के की समझ में नहीं आया, लोगों की समझ में नहीं आया, और प्रभुपाद ने कह दिया, मुझे भाई इतना ही आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। अब जो उनके शिष्य थे ना, वो बड़े हताश हुए, बड़े निराश हुए कि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद एक बच्चे का आंसर नहीं दे पाए, और हमको उन्होंने आत्मा के बारे में इतना बोध कराया। अगर हम होते तो हम इसका उत्तर देते, सटीक उत्तर देते। प्रोग्राम खत्म हुआ, प्रभुपाद जी आए, उनके भक्तों ने कहा, गुरु महाराज क्षमा चाहते हैं, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया, बराबर उत्तर क्यों नहीं दिया। प्रभुपाद जी हंस रहे थे। बोला, मैं तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि अमानी न मान देना। मुझे अपनी इंसल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये तुमको सिखाया कि हर जगह तुम जीत नहीं सकते हो, कभी कभी हार मान के भी जीता जा सकता है। बच्चे को बोल दिया, तुम्हें मेरे ज्यादा मालूम है, ठीक है। तो तब लोगों को पता चला कि प्रभुपाद जी सक्षम थे उत्तर देने में, लेकिन यह बताने के लिए कि हर समय, हर पल, हर घड़ी आप लोगों को नहीं समझा सकते हैं, उनका उत्तर नहीं दे सकते हैं, कभी कभी हार मान लो। हमने आपको सनातन गोस्वामी की बात सुनाई थी कि हार मान गए। तो प्रभुपाद जी ने यह सिखाया कि चाहे तुम जीतो या हारो, अपना संतुलन कभी मत बिगाड़ना, संतुलन बना कर रखो। परिस्थितियां अनुकूल भी हो सकती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो सकती हैं, और इसलिए मैंने ये यहीं पे छोड़ दिया। बोला, नहीं भाई, तुमको ज्यादा मालूम है, मैं इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या बताऊं। लेकिन अगर हम होते तो झगड़ा हो जाता।
क्यों झगड़ा हो जाता? अहम, मैं जगत गुरु, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? प्रभु का नहीं, तुम ठीक हो, ये सही है। तो ये है भावना। परीक्षित महाराज वही भावना लेके चल रहे हैं कि भाई ठीक है, भगवान तो अचिंत्य है, अनंत है, अखिल ब्रह्मांड कोटि के नायक हैं, उनके बारे में कैसे पता? उन्होंने ऐसे क्यों किया और क्यों होने दिया, किस वजह से होने दिया, कोई मालूम नहीं। तो इसलिए शांत, तो शब्द की चतुराई से एक बार एक बहुत बड़े प्रचारक हुए हैं पुणे और बेंगलोर में, तुमने उनका नाम सुना होगा, ओशो। आज भी उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हैं। तो एक बार ओशो भगवत गीता पे प्रवचन कर रहे थे, और जब प्रवचन करने लगे भावुकता में आ गए और बड़े जोर जोर से कहा कि जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, ये मैंने ही 5000 साल पहले अर्जुन को कहा। और लोगों ने तालियां कि भगवान स्वयं कृष्ण आज ओशो के रूप में आ गए हैं। और फिर उन सो कॉल्ड भगवान की जो गति हुई हमें व्याख्या नहीं करना है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं अहंकार। परीक्षित महाराज तक कितने बड़े भगवान के भक्त होने के पश्चात भी ये कहते हैं यस यस, यही निष्कर्ष निकलता है कि भगवान की शक्ति अनंत है, कोई नहीं जान सकता। यह है भक्त का भगवान के प्रति आभार, प्रतिकार। हे प्रभु, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। किसी के साथ क्या व्यवहार करें, उचित करें अनुचित करें, आपको मालूम है। कई बार आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, कभी कभी आप उनके गाल पे प्रेम चिन्ह लगा देते हैं, झापड़ मार देते हैं, पीठ पे धौल मार देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उनसे नफरत करते हो। नहीं, ये सीख है। सीख अनेक प्रकार से दी जा सकती है। तो परीक्षित महाराज समझ रहे हैं कि भाई भगवान को समझना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा जो मैं समझ पाऊं, तो यह समझ पाऊं कि भगवान तो अचिंत्य हैं और उनके कर्म, उनके गुण भी अलग हैं। वो जो चाहें, श्रेष्ठा है तू सृष्टि का, तू ही जग का दाता, तेरा जैसे चिंतन होगा वैसे युग बन जाता। कभी भगवान चिंतन करते युग बन जाता है, सत्य बन जाता है, त्रेता बन जाता है, द्वापर बन जाता है, कली बन जाता है। और कभी उनके भक्त चिंतन करते हैं वैसे युग बन जाता है। तो परीक्षित महाराज धैर्य में है कि यार जो मैं देख रहा हूं ना, ये तो सब भगवान की लीला है, और भगवान की लीला को कृष्ण पार किया। लेकिन जो भी भगवान ने हमें बुद्धि विवेक दिया है, बुद्धि तो दी है ना, यथा इसी तथा गुरु बोला ना, तो हमें क्या करना है, धर्म के अनुसार चलकर धर्म की बात करनी है, धर्म का पालन करना है, धर्म को धार्य करना है और धर्म को बढ़ाना है। इतनी सी बात है। हमारे से जो काम हम वही करेंगे। तो ये दूसरा वाला श्लोक बड़ा लंबा है, तो उसको भी फटाफट ले लेते हैं। तप शौचम दया सत्यम इति पादाकृति कृताः, अधर्माशयस्त्रयो भग्ना अस्मय संगमुदयस्तव। सतयुग में तुम्हारे 4 पैर तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार, काम वासना तथा नशे के रूप में सर्वत्र व्याप्त अधर्म के कारण तुम्हारे तीनों पांव टूट चुके हैं। अब ये बड़ा लंबा प्रपोर्ट है, आप मदद कीजिए मेरी।
हरे कृष्णा। मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ, बाद में कोई दूसरी पढ़ी। জীব যে পরিমাণে মায়ার আকর্ষণের শিকার হয় সেই পরিমাণে মায়া বা জড় প্রকৃতি জীবের উপর তার প্রভাব বিস্তার করে। পতঙ্গ যেমন অগ্নির উজ্জ্বলে আকৃষ্ট হয়ে আগুনে পুড়ে পুড়ে মরে, তেমনি বদ্ধ জীব মায়া শক্তির প্রতি সর্বদা আকৃষ্ট হয়ে মায়ের আগুনে পুড়ে মরে। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে বদ্ধ জীবকে বারবার সচেতন করে দেওয়া হয়েছে মায়ার শিকার না হয়ে বরং মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে। বেদে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তমসমা জ্যোতির্ময়, অজ্ঞানের অন্ধকারে যেও না, জ্যোতির্ময় পথ অবলম্বন করে পারমার্থিক উন্নতি সাধন করো। ভগবান নিজেও আমাদেরকে সতর্ক করিয়ে দিয়েছেন জড়া প্রকৃতির মোহমায়ের প্রভাব অত্যন্ত বলবতী এবং তা আয়ত্ত করা অসম্ভব। কিন্তু কেউ যখন সর্বতভাবে ভগবানের শরণাগত হন তখন তিনি অনায়াসে তা অতিক্রম করতে পারেন। কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মের শরণাগত হওয়া সহজ নয়। সেই শরণাগতি তাদের পক্ষে সম্ভব যারা সত্য, শৌচ, তপ এবং দয়া আচরণ করেন। উন্নত সভ্যতার প্রতীক ধর্মের এই চারটি অঙ্গ ছিল সত্য যুগের বৈশিষ্ট্য। সেই যুগে প্রতিটি মানুষই ছিলেন গুণগতভাবে সর্বোচ্চ স্তরে ব্রাহ্মণ এবং পরমহংস বা বৈরাগ্যের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত। কল্যাণী মাতাজি প্রত্যেকে পড়বেন। মাতাজি আপনি অতিষ্ঠ পর্যন্ত পড়ছেন না? হ্যাঁ, মানুষ তখন মায়ার দ্বারা মোটেই হ্যাঁ, মানুষ তখন মায়ার দ্বারা মোটেই প্রভাবিত ছিল না। এই প্রকার উন্নত চরিত্রের মানুষরাই কেবল মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন আসবর ব্রাহ্মণ ও তপস্যা এবং সত্যের অবক্ষয় হতে লাগে তখন মোচনের পথ আনন্দ আস্বাদনের পথে মানব সমাজ থেকে দূরে সরে গেল। কলিযুগের প্রভাবে মানুষ অত্যন্ত অহংকারী, স্ত্রী সঙ্গ নেশা প্রভাবে উন্নত হয়েছে। কলিযুগের প্রভাবে পথের ভিক্ষুক তার না করিও অহংকারের মতো স্ত্রী লোকেরা সর্বদাই পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করার জন্য নানান রকম উৎকট সাজে সজ্জিত। আর মানুষেরা সুরাপান, ধূমপান, চাপান, তামাক সেবন ইত্যাদি নেশার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। এই সমস্ত অভ্যাস অথবা সভ্যতার তথাকথিত প্রগতি হচ্ছে সমস্ত অধর্মের মূল কারণ এবং তার কোনো মতে সততা, ঘুষ, আশা, আদান প্রদান এবং স্বজন পোষণ রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। আইন তৈরি করে অথবা পুলিশ পাহারার মানুষ সমস্ত পাপ প্রবৃত্তির প্রতিহত করতে পারে না। কিন্তু উপযুক্ত ঔষধের সাহায্যে অথবা তপস্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্যভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচারের ফলে মনে এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব। পড়ে যাবো মাতাজি? আধুনিক সভ্যতা এবং আছে আমি হেল্প করেন পড়ার জন্য। হরে কৃষ্ণ বাবু, আমি পড়তেছি বাকিটা। ओके आप पढ़ो। ओके माताजी will read here. माताजी will reading now. You are dealing मनुष्य. हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मनुष्य इन बुराइयों को कानूनों तथा पुलिस द्वारा नहीं रोक सकता, लेकिन वह मन के रोग को सही दवा करके ठीक कर सकता है। यह दवा है ब्राह्मण संस्कृत अर्थात तप, पवित्रता, दया तथा सत्य के नियमों का पक्षधर बनना। आधुनिक सभ्यता तथा
आर्थिक विकास से गरीबी तथा अभाव की नई स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे उपभोक्ता वस्तुओं की काला बाजारी की जा रही है। यदि समाज में नेता तथा धन संपन्न व्यक्ति अपनी संचित संपत्ति का आधा भाग इन पथभ्रष्ट लोगों पर खर्च करें और उन्हें ईश्वर चेतना अर्थात भागवत का ज्ञान प्रदान करें, तो निश्चय ही कलयुग इन बद्ध जीवों को अपने जाल में फंसाने में असफल होगा। हमें एक निरंतर स्मरण रखना चाहिए कि मिथ्या अहंकार, अपने जीवन मूल्यों के उच्च अनुमान, स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति या उनकी संगति तथा नशे से मानवीय सभ्यता शांति के मार्ग से विफत हो जाएगी। चाहे लोग विश्व शांति के लिए कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों ना करें, भागवत के सिद्धांतों का उपदेश सारे मनुष्यों को स्वतः संयमी, भीतर बाहर से स्वच्छ, दुखियों के प्रति दयालु तथा दैनिक आचरण में सच्चा बनाएगा। मानव समाज की बुराइयां जो आज के समय में स्पष्ट रूप से देखने में आती है, उन्हें ठीक करने का यही उपाय है। हरे कृष्णा। तो आगे परीक्षित महाराज कहते हैं, सतयुग में तुम्हारे चारों पैर तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई के 4 नियमों द्वारा स्थापित थे और आज एक रह गया है। कौन कारण है, कौन वजह है? भगवान कृष्ण। जो ये युग आते हैं, युग बने हैं, इसी संरचना हमने नहीं की है, भगवान ने की है। और इस संरचना में प्रत्येक प्राणी को अलग अलग उनको स्वभाव दिए गए हैं, उनको मन दिया गया है, बुद्धि विवेक दिया गया है और वातावरण दिया गया है। इसीलिए यह कलयुग होते हुए भी भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम इति चापरे। किसी भी परिस्थिति में यज्ञ, दान, तप और कर्म कभी नहीं छोड़ना। कर्म यानी सत्कर्म है, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? ये परिस्थितियां भगवान ने बनाई हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, ये किसी का इलाज तभी कर सकते हैं जब आदमी हॉस्पिटल में आए। कोई सड़क में बोले कि आप डॉक्टर ने मेरा इलाज करो, भाई इलाज कर सकता हूं, संसाधन नहीं है, चीजें नहीं है, सही जगह होनी चाहिए। जब सही जगह होगी इलाज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो ठीक इसी प्रकार अब कली का आगमन आ गया है। यहां संसाधन बराबर नहीं है, उपयुक्त नहीं है, प्रयुक्त नहीं है, तो यहां थोड़ी बहुत कमी बेसी रह जाती है। कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, माना आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो, तो जो आपकी कलम होगी, वो कलम, वो पेन जो होगा, पेन बुद्धिमान नहीं है। आप बुद्धिमान हैं जो कलम के द्वारा लिख रहे हैं। कलम निमित्त मात्र है, आप बुद्धिमान नहीं हैं। तो यानी कि जो समय भगवान ने तय किया, परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई के आपके 4 पैर थे, अब आप 3 पैर खो चुके हैं। ये कैसे? क्योंकि काम वासना, जो काम वासना है ना, 16 चैप्टर ऑफ भगवद गीता, त्रिविधम नरकस्द्वारम, त्रिविध नरकस्द्वारम, काम लोभ क्रोध, त्रिविधम नरकस्द्वारम। अरे हम सबके पास है, भरपूर मात्रा में है, हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं आप सबका उपयोग करें, ये जरूरी नहीं है।
हमारे पास होती हुई हम चीज़ों का उपयोग ना करें। हमारे अंदर क्रोध है, जरूरी हमें क्रोध दिखाना है। हमारे अंदर ईर्ष्या है, जरूरी हमें ईर्ष्या दिखानी है। हमारे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, जरूरी तो दिखाने हैं। जो चीज़ हमारे पास है उनको हम ताले में बंद करके भी रख सकते हैं, और जब वो चीज़ें हम ताले में बंद करके रहेंगे, उनका जब उपयोग नहीं होगा तो हम भी शांत से रहेंगे और शांति से रहेंगे। तो वही बैल जिसके पास तपस्या, पवित्रता, दया और सच्चाई थी, आज खो चुका है। क्यों? भगवान की ये व्यवस्था भगवान ने बनाई है। कली में हर चीज जो है दोषपूर्ण है। दोस्ती हो, संबंध हो, और अपने फायदे के लिए आप लोग तो इंटरनेट देखते होंगे। देखिए आज लाशों पर जो है पैसे बनाए जा रहे हैं। कैसी एक बहुत गंदी चीजें मैं बता रहा हूं। एक लड़का अपने पिताजी को लेकर आईसीयू के बाहर खड़ा था। उसका गैस सिलेंडर लगा हुआ था और अंदर जो है बेड नहीं थे। तो प्रार्थना कर रहे, हे भगवान आईसीयू के अंदर एक दो तो मार दे ताकि मेरे पिताजी का एडमिशन हो जाए। अब देखिए कितनी कारण है उसके अंदर कि दूसरा मरे, जिए मरे, मुझे को नहीं पड़ता, मेरे पिताजी को एडमिशन मिलना चाहिए। ये कली का प्रभाव है। हम सब लोग जो है वेरी सेल्फ सेंटर्ड हो गए हम। और प्रभुपाद जी कहते हैं तुम्हें सेल्फ सेंटर होना है। कैसे? अपनी आत्मा के उत्थान के लिए, अपने इंद्रियों के भोग के लिए नहीं। अपनी आत्मा के उत्थान के लिए हमें जो है सेल्फिश होना चाहिए, होना होगा। लेकिन हम सेल्फिश हो गए अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब बताइए भगवान उस बच्चे की सुनेगा कि अंदर कोई मर जाए तो मेरे पिताजी को एडमिशन मिल जाए? तो ये जो है घृणित कार्य हमें ये माया के रूप में देखते हैं। ये माया ने सबको बिविल्डर कर रखा हुआ। लोग कहते हैं प्रभु जी माया कैसी? हम कहते हैं माया एक हाउसमेड है। अगर आपके कोई बच्चे हों और आपको बहुत परेशान कर रहे हों तो आप हाउसमेड को कहते हैं इस बच्चे को घुमा के लाओ, जरा दूर घुमा के लाओ। और वो आया जो है माया रूपी आया बच्चों को बोलती है वो देख ट्री देयर, बर्ड देयर, काउ देयर, कैट देयर, एवरीथिंग देयर। वो भरमाती है बच्चे को, बहुत भरमाती है बच्चे को और माता पिता से दूर लेके चली जाती है। लेकिन अगर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा, तो वही मजबूरन, वही माया, वही आया जिसको कहा इसको लेके जाओ, वो वापस लेके आती है कि सर मुझसे नहीं संभलता, आप ही संभालो। इस प्रकार हम माया में आच्छादित हैं। लेकिन उस माया के द्वारा अगर हम चिल्लाते रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और अगर हम माया की ना सुने तो वही माया हमको अपने हाथों से हमारे माता पिता के पास छोड़ देगी। लेकिन अगर हम बह गए, चांद भी देखा, सूरज भी देखा, पक्षी भी देखी, बिल्ली भी देखी, सबको देखा, तब फिर हम, और उसके पास ट्रॉफियां भी होती हैं, ये ट्रॉफी ले लो, ये कर लो, वो कर लो। किसने दे रखा है? माँ बाप ने दे रखा है। ये बहुत उदंड है, लेके जाओ इसको, हमको परेशान कर रहा है। हम वही उदंड हैं अपने भगवान के साथ। हमने भगवान की नहीं मानी और भगवान ने कहा ठीक है तुम्हारी देख रेख मेरी माया करेगी। और वो हमको ब्रह्मायन सर्वभूतानि, ब्रह्मायन सर्वभूतानि है, that is ईश्वर सर्वभूतानां। अर्जुन, lovely, ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मायन सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। Yeah, I was going to the last one. ब्रह्मायन सर्वभूतानि। हम सब भ्रम में हैं। ईश्वर सर्वभूतानि रद्देषु इधर देर से तिष्ठति ब्रह्मायन सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि माया। एक बार
बताओ आपको क्या लग रहा होगा कि हम भक्त हैं? ये सपना भी हो सकता है। हम भक्त हैं, हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, हम श्रीमद् भागवतम सुन रहे हैं, ये एक सपना भी हो सकता है अगर हमने पूरे जीवन काल ये स्थिति नहीं बना के रखी। एक बार एक महाराज थे, वो अपने शिष्यों के साथ जंगल में थे और प्रवचन कर रहे थे। इतने में उन्होंने क्या देखा, एक छिपकली एक कीड़े को खा रही है। एक छिपकली कीड़े को खा रही है तो रोने लगे। शिष्य ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं? अरे बोला, मैं वो चींटी हूं जो लिजार्ड के मुंह में है, और वो चींटी समझ रही है कि मैं संत हूं और मैं सभाएं कर रहा हूं और मैं प्रवचन कर रहा हूं। हो सकता है वो चींटी जो काल के ग्रास में है समझ रही है कि मैं हूं, तो इसलिए कभी कभी हम समझते हैं कि मैं हूं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपने अपने भक्तों को देखा होगा कि प्रभु मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। हम ये शुद्ध अहंकार है, हम सच्चाई बोल रहे हैं, लेकिन इस सच्चाई में जो है अहंकार पलप रहा है, और हमारे जितने सद्गुण हैं वो हमारे अहंकार के भोजन बन जाते हैं। अहंकार के भोजन बन जाते हैं। आपको मालूम है, जब विवेकानंद रूस में थे ना, स्पेन में थे, तो एक युवती आई और कहने लगी कि सर मेरे प्रपोजल है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा बच्चा पैदा करना चाहती हूं जो आध्यात्मिक हो, ज्ञानी हो, गुणी हो। तो क्या आप मेरे से शादी करेंगे? तो स्वामी विवेकानंद का उत्तर था, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बोले, माता शादी करने के पश्चात आपको पुत्र चाहिए ना? बोला, हाँ पुत्र चाहिए, तुम जैसा। बोला, मुझे अपना पुत्र बना लो, शादी करने की क्या जरूरत है, मुझे अपना पुत्र बना लो। तो विवेकी जो पुरुष हैं उनको मालूम है कि सच्चाई क्या है। ये क्या मालूम कि शादी करने में ऐसा पुत्र पैदा हो? नहीं हो सकता ना। तो कहने का मकसद यह है कि सब भगवान की परिस्थितियों के अनुसार हमें ढलना है। एक बार एक गुरु अपने शिष्यों के साथ जा रहा था, कोई पहाड़ी थी, अचानक एक शिष्य गिरा, पहाड़ी से गिरा और उसने लपकते हुए बांस पकड़ ली, बांस को पकड़ लिया और बांस पतली सी। गुरु ने पीछे मुड़ के देखा, उसको बचाया। बचाने के बाद उसको कहा कि देखिए, अगर जीवन जीना है तो लचकदार होना चाहिए, है तृणादपि सुनिचन वाला होना चाहिए। देखो बांस ये पूरा झुक गया लेकिन टूटा नहीं, और जब छोड़ेंगे फिर खड़ा हो जाएगा। तो हमें भी आध्यात्म में बहुत परेशानी आती है। आध्यात्म में सबसे पहले आपका अपमान होगा कि ये अपने आप को बड़ा फन्ने का समझने लग गया। जब देखो और ज्यादातर माता पिता बोलते हैं, अबे हमारे सामने चड्डी बदली है तेरी, आज हमको बड़ा उपदेश दे रहा है। तो सबसे पहले आपका अपमान होगा, आपका तिरस्कार होगा, आपके दो से ज्यादा दुश्मन बनेंगे। लेकिन इस व्यवस्था में आपको भगवान मिलेंगे, जरूरी है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना है। आपसे बहुत गलतियां होंगी, आपको लोग कहेंगे यू नो नथिंग। बोलो यस, वाई? ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। बोलता है यू नो नथिंग। यस प्रभु, यू आर राइट, आई एम ट्राइंग टू लर्न, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड।
आई एम ट्राइंग टू पुट माई ऑल एफर्ट्स टू नो कृष्णा एंड यू आर राइट, आई नो नथिंग। लेकिन अगर आपने बोला ओके बता, आप शास्त्रार्थ करते हैं, देखो कौन जीतता है, तू जीता कि मैं जीतता हूं। अब इसमें क्या है, भगवान छूट जाएगा और हमारा अहंकार एक दूसरे से लड़ेगा। तो परीक्षित महाराज ये कहना चाहते हैं, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि यह कला रूपी कली उस पांव को भी नष्ट करना चाहता है। हमें जब सब चीज किसका नाश हो जाए ना, तो हम कहते हैं मुझे मालूम था, मुझे पहले पता था, मुझे एहसास था। अब बताइए आपको कैसे एहसास हो गया? आपको कुछ एहसास नहीं था, आप उसकी दीनता पर, उसकी परेशानी पर अपनी रोटियां सेक रहे। तो परीक्षित महाराज कह रहा है कि ये कली की वजह से हुआ, और कली को भगवान ने भेजा। हम आगे देखेंगे, कली बोलेगा भाई भगवान ने भेजा है, अपने आप नहीं आया हूं। और जब भगवान ने भेजा है तो उसका मकसद होगा, अब तुम बताओ मुझे क्या करना है, तो हम देखेंगे क्या उसको रिवार्ड है, क्या पनिशमेंट है। लेकिन कहने का मतलब यही है कि इस कली में कलो दोषे निधि राजन अस्ति एको महान गुणान कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परमर्जित। एक गुण तो है कि हम भगवान कृष्ण का नाम ले सकते हैं, उसके नाम लेने के लिए हम सत्संग कर सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं। और यही करना है। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध हैं, कौन रोकेगा, कैसे रोकेंगे? आज हमारे ब्रजधाम फैमिली में एक वीडियो आया, वहाँ पीछे भगवान कृष्ण हैं और वो हनुमान जी की जो है वो बड़ाई कर रहा है। कोई गलत चीज़ नहीं है, हनुमान जी ऐसा संकट करे वीरान जो सुमरे हनुमंत बन वीरान। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा देखो भगवान पीछे कृष्ण है और कृष्ण को छोड़कर किसी गाथा गा रहा है। अगर कृष्ण ना होते तो भक्ति की गाथा अच्छी लगती है, सामने कृष्ण हो तो बोले ये ऐसा वैसा। तो अचानक हमें मालूम नहीं होता है कि सही क्या गलत क्या है। हम अपनी तरह से हमेशा सही करते हैं, लेकिन हम हमेशा सही हों इसकी कोई गारंटी नहीं। तो फिर किसकी गारंटी है? जिस प्रकार भगवान रहे वही करेंगे। अपने दोषों को समझे, दूसरों में जितने गुण हैं वो लीजिए, अब गुण नहीं दूसरा। हर आदमी देखिए श्रीमद् भागवत में मोर देन 24 शिक्षा गुरु, सबसे अच्छी चीजें लेनी है। और ऋग्वेद भी यही कहता है, लेट द गुड थॉट कम्स फ्रॉम एवरीवेयर, लेट अस डेवलप द थॉट्स एंड देन एंजॉय दिस लाइफ। हाउ मेनी मोर डेज नोबडी नोज, बट सो लॉन्ग वी आर लिविंग, लेट अस एंजॉय बाय सेइंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके साथ ही वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।